मोहम्मद गौरी। इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताएंगे। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौरी था। मोहम्मद गौरी ने 1176 में गजनी का सिंहासन संभाला। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। इसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। बानी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। गोमल दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय सबसे प्रचलित मार्ग था। मोहम्मद गौरी ने इसी मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने पहले आक्रमण भी इसी मार्ग से हुए थे। मोहम्मद गौरी से पहले इसी मार्ग से कई आक्रमण हुए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर कर्मापंथियों का शासन था। मोहम्मद गौरी ने सरलता से उन्हें पराजित कर मुल्तान को जीत लिया। अधिकार करने के बाद उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीता। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात में हुआ था। इसने 1176 में उच्च पर आक्रमण करके भट्टी राजपूतों का राज्य छीन लिया। तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच पहला युद्ध 1191 में खाड़ेश्वर के पास तराइन के मैदान में हुआ था। गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें 1000 की संख्या में घुड़सवार थे। उधर पृथ्वीराज चौहान की सेना भी 1 लाख के लगभग थी और उनकी सेनाओं में हजारों हाथी थे। इस युद्ध में गौरी की भारी पराजय हुई, क्योंकि उसकी घुड़सवार सेना हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकी। गौरी की अधिकांश सेना मारी गई और बचे खुचे साथी गौरी का साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। घायल अवस्था में गौरी पकड़ा गया। कहा तो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ किया, लेकिन इस दावे में विश्वसनीयता कम है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में उसने बड़ी सेना को लेकर फिर भारत पर हमला कर दिया। उसी तराइन के मैदान में उसका मुकाबला फिर पृथ्वीराज और उसके सहभागियों की सेनाओं से हुआ। इसका परिणाम भी पहले जैसा ही रहने वाला था, लेकिन यहाँ गौरी ने एक चाल चली। हिंदू राजाओं का नियम था कि युद्ध हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले लड़े जाते थे। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था। गौरी इन नियमों को जानता तो था, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार उसे मानता नहीं था। उसने एक दिन भोर में पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण किया। तब तक उसकी सेना तैयार तो क्या जाग भी नहीं पाई थी, इसलिए थोड़े समय में ही पृथ्वीराज की सेना को बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया और बची हुई सेना बिखर गई। जब तक पृथ्वीराज चौहान कुछ समझ पाते तब तक उनको गौरी की सेनाओं ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया।